अस्सलाम वालेकुम। आईसीएमए फ्रेटर्निटी की जानिब से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आईसीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं या इवन प्रोफेशनल्स भी हैं उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती। और ऐसी बात नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, एक स्पेसिफिक पोर्शन की बात हो रही है जो कि ऑडिट फर्म्स या कंसल्टेंसी की फर्म्स हैं। वो किस तरह से कि जिस तरह से सीए के स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑडिट फर्म्स में ज़्यादा काम करें, तो आईसीएमए क्यों वहाँ पे काम नहीं करते या उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती। इवन अगर हम एडवर्टीजमेंट में भी देखें तो वहाँ भी हमें यही मिलता है कि या तो बंदा सीए हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, या थोड़े बाकी केसेस में एसीसी हो, लेकिन आईसीएमए का क्यों नहीं लिखा हुआ था, इसकी क्या वजह है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके दो पहलू हैं, एक स्टूडेंट की अपनी गलती प्रोफेशनल्स की, और दूसरी आपकी बॉडी की गलती है, और तीसरा कुछ ना कुछ ऑडिट फर्म को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले मैं बॉडी को यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि ये देखें, आपकी जो इंस्टीट्यूट होता है ना, पेरेंट, जिस तरह सीए के लिए आई कैप है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो उसकी ऑडिट फर्म्स हैं वो रेगुलेट करे कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा सीए के स्टूडेंट्स हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि सी के स्टूडेंट्स ज़्यादातर ट्रेनिंग्स करते हैं, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर लेवल पे काम करते हैं। इसी तरह आईसीएमए की जो बॉडी है उनकी अपनी ऑडिट फर्म्स हैं, उनकी अपनी कंसल्टेंसीज की फर्म्स हैं, लेकिन जहाँ तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है उनको उनसे भी ये कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि एमओयू साइन करना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारे स्टूडेंट्स आएँ तो आप उनको पब्लिश भी करें, एडवर्टाइज भी करें कि आईसीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएँ और यहाँ पे ट्रेनिंग करें। इवन प्रोफेशनल्स भी हैं जो मैनेजरियल लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अपने कैरियर को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कम्युनिकेट करें, चाहे जिस तरह मर्जी, कि वो ये स्टेप ले तो सही ना, कि आपकी एक स्पेस तो बने, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर चंक होता है जो कि कंसल्टेंसी में जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगा हमारी जो कंसल्टेंसीज की फर्म्स हैं, और तीसरे नंबर पे आपके बारे में बात होगी जो कंसल्टेंसी की फर्म्स हैं, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म्स होती हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। अगर आप इन तीनों बॉडीज़ का सिलेबस अपने सामने रखो तो ये मोर और लेस सेम है। ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का थोड़ा सा सिलेबस होता है, थोड़ा सा आप कह लें कि वो रिपोर्टिंग वाली साइड पे या कंसल्टेंसी वाली साइड पे ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल सेम है एसीसीए, सीए एंड आईसीएमए, क्योंकि हमें पता है कि हम ही इन तीनों बॉडीज़ के पेपर्स या क्वेश्चन सॉल्व करके फिर ये में पास होते हैं। ठीक है ना, तो उनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। उसके लिए एक क्राइटेरिया रख दें कि जो आईसीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएँ, अगर उनके इतने पर्टिकुलर पेपर पास हो गए हैं तो अपने 3 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग करें, और इससे बहुत अच्छा होगा ना, एक सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और इस तरह से जो है बिज़नेस जो साइड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो ये कंसल्टेंसीज की फर्म्स की जानिब ये गलती है थोड़ी सी, जिसको एड्रेस करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स की है कि आप अप्लाई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आईसीएमए के स्टूडेंट बिल्कुल काम नहीं करते। कराची में मेरे जानने वाले हैं, कुछ टच में मेरे स्टूडेंट हैं 5-7, और लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, जो कि ऑडिट फर्म्स में काम करते हैं। हाँ, ए कैटेगरीज़ में नहीं, वो ए कैटेगरीज़ में मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करूँ तो वो ए कैटेगरीज़, बी कैटेगरीज़ की फर्म्स में अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या वजह है, किस तरह से कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, अपने पेपर पास किए हैं, ड्यूरिंग पेपर्स कुछ स्किल्स पे काम किया है जो कि उनको डिस्टिंग्विश करती हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने अप्लाई किया है, जाए ऑफिस खुद गए हैं वहाँ पे, चाहे वो रेफरेंस से गए हैं, जिस तरह मर्जी गए हैं, टेबल पे बैठे हैं, इंटरव्यू दिया, अच्छे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस दी है और उनकी सिलेक्शन हुई है। देखिए, जो एम्प्लॉयर है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं किसी को बंदे को हायर करूँगा, मुझे ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि उसके पास पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन हो, बट मेरी वहाँ पे ये भी ख्वाहिश होती है कि यार इस बंदे में कैलिबर कितना है। ठीक है, हर बंदा, मैं आपको ये लिटरली बताना चाहता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कैफ लेवल की बात कर लें, या अपने आईसीएमए की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे आप पहले 12 पेपर की बात कर लें, अगर कोई बंदा पास कर लेता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे एक ही लेवल पे खड़े हुए हैं, नहीं, उनमें कैलिबर का डिफरेंस होता है, उनमें बड़े डिफरेंसेस होते हैं। उसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, किसी की प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स बेहतर होती हैं, कि उन्होंने स्किल्स पे भी काम किया हुआ होता है। और जब वो अप्लाई करते हैं, आपके सामने बैठते हैं, तो आपको दिल से खुशी होती है कि हाँ यार, इस बंदे में वो गट्स हैं जो मुझे चाहिए, और फिर वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये वो 3 सिनेरियोज़ हैं जो मैंने डिस्कस करने थे। इस वजह से जो आईसीएमए के प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो शुरू से ये कहते हैं कि यार नहीं, यहाँ तो अप्लाई करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी मिलनी ही नहीं है। तो ये आपने काम नहीं करना, और जो मैंने आपको बताया, कुछ स्किल वर्क पे काम करें ताकि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।